हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब सही सलामत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम एसिड एंड बेस के बारे में कुछ नया फैक्ट्स जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, तो आप मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। तो बताइए, जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन करता है बेस के साथ, वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड वाटर। शाबाश। अब मुझे बताओ कि जब हम कोई ज्वेलरी साफ करने जाते हैं तो हमको किस तरह की लिक्विड यूज करना चाहिए? वेरी गुड, एसिडिक नेचर का लिक्विड यूज करना चाहिए। तो अब बताओ कि जब एक मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, वो क्या प्रोडक्ट्स देता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। शाबाश बच्चों। अब मुझे बताओ कि जब एक एसिड बेस के साथ और एक बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? वो क्या उनमें से क्या होता है? हाँ, वो एक दोनों को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि ये होता कैसा है? नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम एसिड और बेस के बारे में, जो रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में, उसे थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सभी एसिड्स और सभी बेसेस में क्या कॉमन है। एंड देन जब एसिड एंड बेस वाटर में होते हैं तो उनमें क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अभी हम शुरू करेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन से। इसके लिए हम एक बेस लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक एसिड लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन्हें टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में 2 ml का बेस लेंगे जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उनमें कुछ फिनोलेफ्थलीन मिलाएंगे। तो देखिए, ये कलर चेंज कर लिया और पिंक कलर का हो गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये बेस ही है, क्योंकि जब फिनोलेफ्थलीन मिलता है एसिड के साथ वो कोई कलर चेंज नहीं करता, लेकिन बेस के साथ मिलने से वो पिंक कलर का हो जाता है। अभी हम एसिड्स में से कुछ ड्रॉप्स लेंगे और बेस जो सॉल्यूशन है उसमें मिलाएंगे। तो क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है? हाँ, ये पिंक कलर से चेंज होके फिर से कलरलेस हो गया है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन क्या बेस भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है? इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस में से कुछ ड्रॉप्स लेके फिर से उस सॉल्यूशन पे मिलाएंगे। तो देखिए, ये फिर से कलर चेंज करके पिंक कलर का हो गया, मतलब ये अब एसिडिक हो गया है। इससे हमें पता चलता है कि बेस भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इससे हम कुछ कंक्लूजन अभी निकाल सकते हैं। जैसे कि इस जो रिएक्शन हुआ था उसमें बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये दोनों मिलके एक साल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड साल्ट दिए थे, और साथ ही वाटर भी रिलीज हुआ था। तो अगर हम जनरली बात करें तो क्या होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो इसमें एक नया इफेक्ट आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक एसिड बेस के साथ मिलता है तो वो एक दोनों को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक सॉल्ट एंड वाटर उसका प्रोडक्ट होता है। आपको समझ में आ रहा है? गुड। तो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि सारे एसिड्स और सारे बेसेस में क्या कॉमन है। जब हम एसिड्स में मेटल मिलाए थे, आपको याद होगा, तो उनमें से हाइड्रोजन गैस निकलता था। तो इससे हमको ये अज्यूम कर सकते हैं कि सारे एसिड्स में हाइड्रोजन गैस है। लेकिन क्या जो सारे सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन गैस कंटेन करते हैं वो एसिड है? इसे टेस्ट करने के लिए हम एक लिटिल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे और 2 पिन्स लेंगे, एक कर्क लेंगे
और एक 6 वोल्ट का बैटरी, एक बल्ब, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लूकोज एंड अल्कोहल लेंगे। पहले हम कर्क में 2 पिन को अलग अलग यूज करके फिर उसे एक बीकर में रख लेंगे और उसके साथ एक सिंपल सर्किट कनेक्ट कर लेंगे बैटरी के साथ जो कि 6 वोल्ट का है, और एक बल्ब भी कनेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही तीनों बीकर में ऐसे ही सेटअप करके हम उनमें एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक में ग्लूकोज एंड एक में अल्कोहल मिला लेंगे। तो अभी देखिए सिर्फ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उस पर बल्ब जल रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज सोल्यूशन है और अल्कोहल सोल्यूशन है उनमें बल्ब नहीं जल रहा है जब हम स्विच ऑन की। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ एसिड्स में ही कुछ ऐसा है जो बल्ब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। तो ये क्या है, ये आयन से जो एसिड से वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होके H+ आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो H+ आयन एंड Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट इजीली कैरी कर सकता है। लेकिन जो ग्लूकोज एंड अल्कोहल से वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होके आयन फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम इससे क्या क्या हमको पता चला इस एक्सपेरिमेंट से, इसके बारे में जानेंगे। जब एसिड, सारे एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन कैटायन कंटेंट करते हैं, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है और ये H+ आयन्स के रूप में होता है। फिर वो कैटायन्स के साथ कुछ एनायंस जैसे कि Cl- आयन जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है, NO3- आयन जो कि HNO3 के एसिड्स में है, एंड SO4 आयन ऐसे ही कंडक्ट करता है। H2SO4 जो है उसमें SO4 आयन रहता है, एनायन। तो ये क्या सजेस्ट करता है, क्या जब जो H+ आयन है वो ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिडिक नेचर के लिए, क्योंकि सारे एसिड्स जो है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें क्या कॉमन है, H+ आयन जो है कॉमन है। इसलिए जो H+ आयन है वही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए। सिमिलरली बेस में क्या होता है, बेस क्या कंटेंट करता है, OH- आयन कंटेंट करता है, वो एक अनायन है। और साथ ही ये क्या करता है, कैटायन जैसे कि Na+ कंटेंट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एंड Ca2+ आयन कंडक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ऐसे ही। और इससे भी हमें पता चलता है कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो किसके लिए होता है, OH- आयन के लिए, क्योंकि जो सारे बेसेस हैं उनमें क्या कॉमन है, उनमें OH- आयन का कॉमन होता है। ठीक है, तो अभी आपके लिए ये होमवर्क रहा, जो हमने एसिड को लेके ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, तो आपको क्या करना है, वही सेम एक्सपेरिमेंट आपके घर में कंडक्ट करना है। किसको लेके, बेस को लेकर। बेस आपको कहाँ से मिल सकता है, आप बेकिंग सोडा लेकर उसमें वाटर मिला के ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहा, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जब एसिड एंड बेस वाटर सॉल्यूशन में होता है तो उनके साथ क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर उनमें कुछ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला लेंगे, और उसके फेस को, टेस्ट ट्यूब के फेस को कर्क से बंद करके एक ट्यूब लगा लेंगे। और कुछ देर बाद हम देख सकते हैं कि ट्यूब से कुछ गैस निकल रहा है जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सकता है। तो देखो, हम जब एक ड्राई लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर हाइड्रोजन क्लोराइड के पास लिए, उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब हम उसे वाटर में मिला के लेके गए गैस के पास तो वो रेड हो गया है। तो हमें अभी पता चला कि जो एसिडिक एंड बेसिक नेचर होता है
वो H+ आयन और OH- आयन के लिए होता है। तो जब हम ड्राई लिटमस पेपर लेके गए थे और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी ड्राई था, तो उनमें कोई कलर चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि H+ आयन फॉर्म नहीं हुआ था। लेकिन जब हम इससे लिटमस पेपर को वेट करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के पास लेके गए, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रेक डाउन होकर H+ आयन और Cl- आयन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया था। वैसे ही बेस में क्या होता है, बेस जब वाटर सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्रेक डाउन होके OH- आयन फॉर्म करता है और इसीलिए वो बेसिक नेचर भी दिखाता है। लेकिन जब वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता तो वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें एक प्रिकॉशन भी लेना है। अगर ह्यूमिड कंडीशन है तो हमें क्या करना है, एक गार्ड ट्यूब लेना है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो ये क्या करता है, एयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगा तो उनमें से क्या होगा, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए हमें गार्ड ट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट निकला, जो H+ आयन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड में, वो बिना वाटर के सेपरेट नहीं हो सकता। सिर्फ जब वाटर होगा तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड से सेपरेट होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा और क्लोरीन- आयन भी फॉर्म करेगा। तो और एक रिजल्ट भी निकला कि हाइड्रोजन आयन्स जो होता है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर के साथ कंबाइन होके रहता है। इसीलिए हम उसे लिखने के टाइम वी शुड राइट इट एज H+ आयन एक्वस फॉर्म, और क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। क्योंकि जब H+ आयन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म करता है। वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, जो बेस होता है वो OH- आयन जनरेट करने के लिए वाटर रिक्वायर करता है, बिना वाटर के ये नहीं हो सकता। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो Na+ आयन और OH- आयन फॉर्म करता है। जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो मैग्नीशियम 2+ आयन एंड 2 OH- आयन फॉर्म करता है। तो इसलिए वाटर का रोल बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हम न्यूट्रलाइजेशन का मेकानिज्म जान सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो देखो एसिड में क्या होता है, H+ आयन होता है और बेस में OH- आयन होता है। तो एसिड को हम HX ले रहे हैं और बेस को MOH ले रहे हैं। तो यहाँ पे X एक क्या है, एनायन है और M एक कैटायन है। ठीक है, जब रिएक्शन होगा क्या होगा, वाटर के प्रेजेंस में जो X एंड M है वो क्या करेंगे, मिल जाएंगे, और H और OH आयन जो है वो फिर मिल जाएंगे। तो अभी क्या होगा, MX एक सब्सटेंस फॉर्म होगा जो कि एक सॉल्ट हो जाएगा और HOH एक सब्सटेंस फॉर्म होगा जो कि मिल के वाटर फॉर्म करेगा। तो इससे ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो HCl है, HCl सॉल्यूशन है तो वो क्या करता है, H+ आयन एंड Cl- आयन फॉर्म करता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, Na+ आयन एंड OH- आयन फॉर्म करता है। और वो जब मिलते हैं तो क्या होता है, Na+ आयन एंड Cl- आयन मिलके NaCl जो कि सॉल्ट है वो फॉर्म करता है, और फिर H+ आयन और OH- आयन मिलके क्या करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। तो अभी हम समराइज कर लेते हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, जो एसिड एंड बेस होते हैं वो अपने बीच में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज करते हैं ईच अदर को, और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। ऐसे ही जो H+ आयन एसिड्स में होता है और बेस में OH- आयन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेस के लिए
वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और एसिड एंड बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ये भी हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जाना। फिर हमने क्या देखा कि जब वाटर प्रेजेंस नहीं होगा तो क्या होगा, एसिड और बेस आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वाटर के प्रेजेंस में ही वो दोनों आयन हम जनरेट कर सकते हैं। और फिर हाइड्रोजन आयन और जो OH माइनस आयन होते हैं वो दोनों एलोन एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम उन्हें जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्वस, उनका जो फिजिकल स्टेट है एक्वस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, H+ आयन एक्वस, और भी हम हाइड्रोजन आयन को लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन की जैसे, एंड OH माइनस आयन एक्वस की तरह लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और बाकी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने जो जो पढ़ा उनमें से मैं आपको कुछ पूछता हूँ, आंसर दे दीजिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? सॉल्ट एंड वाटर। वेरी गुड बेटा। फिर अभी बताओ कि जो एसिड होता है, सारे एसिड्स, उनमें क्या कॉमन होता है? H+ आयन। वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि जो एसिड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो कौन कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी को? आयंस। शाबाश बेटे। अब मुझे बताओ कि जब कोई सब्सटेंस बेसिक कैरेक्टर दिखाता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? हाँ, OH माइनस आयन के वजह से ही सारे बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं। शाबाश बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ कि जब एसिड एंड बेस वाटर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? हाँ, एसिड ब्रेक डाउन होके H+ आयन एंड एनायन फॉर्म करता है, और बेस क्या करता है? बेस OH माइनस आयन एंड कैटायंस फॉर्म करता है। शाबाश बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। तो यहीं पे क्लास डिसमिस करते हैं। थैंक यू बच्चों।